आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सेल्फ एस्टीम यानी आत्म सम्मान की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है और ये कैसे हमारे जीवन पर इफ़ेक्ट डालता है। कोई आदमी अपने बारे में जो सोचता है उसी से उसकी तकदीर तय होती है या उसके भाग्य के बारे में संकेत मिलता है। इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक भिखारी एक स्टेशन पर पेंसिलों से भरा कटोरा लेकर बैठा हुआ था। एक युवा अधिकारी उधर से गुजरा और उसने कटोरे में $1 डाल दिया, लेकिन उसने कोई पेंसिल नहीं ली। उसके बाद वो ट्रेन में बैठ गया। डिब्बे का दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि वो अधिकारी ट्रेन से उतरा और उस भिखारी के पास लौटा और उससे एक पेंसिल ली और बोला, मैं कुछ पेंसिलें लूँगा, इनकी भी तो एक कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी हूँ। उसके बाद वो तेज़ी से ट्रेन में चढ़ गया। 6 महीने बाद वो अधिकारी एक पार्टी में गया। वो भिखारी भी वहाँ पर सूट और टाई पहने बैठा हुआ था। भिखारी ने उस अधिकारी को पहचान लिया। वह उसके पास जाकर बोला, आप शायद मुझे नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहचानता हूँ। उसके बाद उसने 6 महीने पहले की घटना का जिक्र किया। अधिकारी ने कहा, तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे याद आ रहा है कि तुम भीख मांग रहे थे। तुम यहाँ सूट और टाई में क्या कर रहे हो? भिखारी ने जवाब दिया, आपको शायद मालूम नहीं कि आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। मुझे दान देने की बजाय आप मेरे साथ सम्मान के साथ पेश आए। आपने कटोरे से पेंसिल उठाकर कहा, इनकी कीमत है। आखिरकार तुम भी एक व्यापारी हो और मैं भी। आपके जाने के बाद मैंने सोचा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ? मैंने अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुछ अच्छा काम करने का फैसला लिया। मैंने अपना झोला उठाया और काम करने लगा। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। मुझे मेरा सम्मान लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस घटना ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। भिखारी की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि उसका आत्म सम्मान जग गया और उसके साथ ही उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ गई। हमारी ज़िंदगी में आत्म सम्मान इसी तरह का जादुई असर डालता है। आत्म सम्मान और कुछ भी नहीं है, बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है, उसका हमारे काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, ज़िंदगी में हमारी उपलब्धियों, यानी हर चीज़ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्म सम्मान से ज़िंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी हुई बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्म सम्मान की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं, हम सेल्फ मोटिवेटेड बनते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सब का मानना था कि सफल होने के लिए इंसान का आत्म प्रेरित होना ज़रूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे ज़िंदगी का सामना आशावादी नज़रिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वो प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा को स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? अगर आपको इसका उत्तर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर जब मैंने खुद से ये सवाल किया था तो मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। मेरे अंदर से यही आवाज़ आई कि मुझे नहीं पता। काफ़ी ऑब्जर्वेशन और ध्यान करने के बाद मैंने ये पाया कि हमारी अपने बारे में जो सोच बनती है वो हमारे अपने कर्मों से बनती है। खुद को संतुष्ट करने के लिए और दिलासा देने के लिए हम कुछ भी अपनी फैंटेसी के अकॉर्डिंग कुछ भी सोच सकते हैं अपने बारे में, पर हमारे माइंड का एक ऐसा पार्ट है जो हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करता है। ये प्रक्रिया, ये एक्टिविटी सबकॉन्शियस लेवल पे होती है। इसलिए जैसे आपके कर्म होते हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आप अपने बारे में वैसी ही सोच डेवलप कर लेते हैं।
तो अगर आपको आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम को बड़ा करना है तो आप कर्म कीजिए, जो काम ज़रूरी है वो कीजिए। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें क्या काम करने चाहिए, लेकिन वो काम हम नहीं करते हैं, हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, हम कर्म करने से बचते हैं, जिस वजह से सबकॉन्शियसली हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते हैं और उसके बाद बड़ा काम तो छोड़िए, हर छोटे काम में हमें मुश्किल आने लगती है। आई होप हमारी वीडियो आपको जानकारी से भरी हुई लगी हो, और आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।